अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट सवाल जिसको उत्तर मालूम है। बाइबल का पहला किताब कौन सा है? सिर्फ हाथ उठाना। वैसे तो पहला किताब बाइबल का, ठीक है, लेडीज फर्स्ट है इसलिए उन्हें पूछेंगे। बाइबल का पहला किताब, ठीक है, बाइबल का पहला किताब। आप बच्ची हो, लेडीज नहीं हो। अब आप उत्तर दो। ठीक है, जेंट्स को पूछेंगे। क्या इन्होंने सही बोला? हाँ, ठीक है, सिस्टर जी के लिए तालियां। बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति है और उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? शुरुआत है, आरंभ है। और इसलिए आरंभ की सारी बातें उत्पत्ति की किताब में है। दुनिया कैसे सृष्टि हुआ, इंसान कैसे सृष्टि हुआ और सारे नीति नियम कैसे लागू हुआ, उसके बारे में जिक्र है। उसका दूसरा अध्याय में से बातें करेंगे। दूसरा अध्याय उत्पत्ति 2 1 से लेके 3 तक। कोई मेहरबानी से पढ़ दीजिएगा। उत्पत्ति 2 1 से लेके 3 तक। हालेलुया। इधर आके पढ़िए, कोई भी आप आ जाइए, सब पढ़िए। हाँ, पढ़िए, उधर से पढ़िए। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सब अपने आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तू वचन रूपी परमेश्वर है और ये वचन तेरा है। जब तेरे वचन की ओर जाते हैं, इंसान की ज्ञान से नहीं, तेरे ज्ञान में होके तेरे वचन को देखेंगे, इसलिए तू आशीष दे। जितने भी यहाँ बैठे हैं परमेश्वर, सबके ध्यान को तेरे वचन की ओर केंद्रीकरण होने दे। तू हम सब के साथ बातें कर। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक 14 साल का लड़का था और रोज चर्च जाता था, रोज कलीसिया जाता था। जैसे आप भवन में बैठे हो आज, हर संडे को जाता था, हर संडे को। एक दिन शनिवार को जा रहा है, जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गया। जब दुर्घटना हो गया, उसको मालूम नहीं, सेंस तो है नहीं, अच्छे थे। उसको लेके लोग हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल जब गया, अगले दिन संडे को सुबह उसके आंखें खोला। उसके जब आंखें खोला और वो देखा संडे वो हॉस्पिटल में है। हर संडे को चर्च जाता है, आज कहाँ है? आज हॉस्पिटल में है। बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी हुआ। आज मैं प्रभु के भवन में नहीं जा पा रहा हूँ। लोग आज बैठ के परमेश्वर की स्तुति कर रहे होंगे, परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे, उसके गुणानुवाद कर रहे होंगे, उसके नाम गूंज रहा होगा, सब हालेलुया स्तुति महिमा कर रहे होंगे। कितने जन चंगाई पाए होंगे, कितने जन कुछ बहुत ज्यादा पाए होंगे प्रभु की आशीष। लेकिन आज मैं संडे क्या है? चर्च में नहीं हूँ, आज मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में हूँ। और वो बहुत दुखी रहा, बहुत दुखी। लेकिन ये कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ प्रार्थना करूंगा, बैठिए। प्रार्थना करता है और प्रार्थना जब कर रहा था, सामने एक इंसान आता है और सफेद कपड़ा पहना हुआ है। क्या कहता है? आज तू मेरे भवन में नहीं आया, लेकिन मैं तेरे पास आया। यीशु आज विश्राम दिन के बारे में बातें करेंगे। ज्यादा समय नहीं, लेकिन जितने समय विश्राम दिन के बारे में बातें करते हैं, मेरे विश्वास से प्रभु आप लोगों से जरूर बातें करेंगे, क्योंकि बात करने वाला परमेश्वर है। आपके मेरे दुख दर्द को समझने वाला परमेश्वर है। हम जरूर बातें करेंगे। उससे पहले निर्गमन उसके 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय 8 और 9 आयत को पढ़िए। 8 आयत को पढ़िए। निर्गमन 20। हाँ, तू विश्राम दिन को
पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पढ़िए। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्रामा दिन है। हाँ, क्या लिखा है? 6 दिन तो तू सारे परिश्रम करके अपने सारे काम काज करना, लेकिन 7वां दिन तेरे परमेश्वर के लिए क्या है? विश्राम दिन है। और उस दिन तो क्या करना? विश्राम करना। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है? 6 दिन तू परिश्रम करके अपने सारे काम काज करना। विश्राम से पहले क्या है? काम 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 काम। दुनिया में जो सबसे ज्यादा काम किया है इस धरती पर रहते हुए, आपके मेरा प्रभु यीशु मसीह है। सबसे ज्यादा भागा दौड़ा, प्रचार किया, चंगाई किया, खिलाया पिलाया, बैठा उठा, पानी के ऊपर रहते हुए भी काम करता था। सोने के लिए टाइम नहीं होता था भाई, क्या करे? समुद्र में जब नाव है, बोला भाई लोग तो आसपास नहीं, सो जाता हूँ। हाँ, नाव के ऊपर सो गया, क्योंकि भाई टाइम तो मिलता नहीं, लोग सोने नहीं देते। कितने ज्यादा काम, कितने ज्यादा काम। 6 दिन कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। याद रखना मेरे बात को, जो इंसान काम नहीं करता वो यीशु मसीह को नहीं जानता। काम करना जरूरी है, जरूरी है। कितने कठिन परिश्रम आप करते हो, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने प्राण को कितने ज्यादा अपने काम के लिए देते हो, ये बहुत जरूरी है। काम करना जरूरी है ना, काम करना जरूरी है। क्या लिखा है? 6 दिन तो तू काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। इसका मतलब क्या है? काम ज्यादा, विश्राम कम। काम ज्यादा, विश्राम कम। 6 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा। कोई तो पूरा हफ्ते विश्राम करते हैं और 7वें दिन भी यहाँ विश्राम करते हैं। कितने अच्छे लोग हैं। प्रभु ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करता, कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि जो प्रभु को आप में जानते हैं, पहचानते हैं, उनके पीछे चले हैं। इस्राएल का परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है। क्या करता है? 24 घंटे काम करता है। वो सो जाए तो आपके मेरा नींद आराम हो जाएगा। ये सच्चाई है। वो सोता नहीं भाई, वो सोएगा तो आप और मैं सो नहीं सकते। वो 24 घंटे काम कर रहा, रात दिन काम कर रहा। नहीं तो सूर्य चंद्रमा तारागण, सारे मानव जाति, सारे नदी, सारे समुद्र, सारे रुद्र, जो कुछ भी चल रहे अपने हिसाब से चल रहा, क्योंकि वो काम कर रहा। सिर्फ करता था नहीं, आज भी कर रहा। वो काम कर देगा, काम बंद कर दे तो एक ग्रह दूसरे ग्रह का टक्कर मार। कोई इंसान सीधा चल नहीं पाएगा, किसी घर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मेरे परमेश्वर काम करता है। और आपकी मेरे परमेश्वर सबसे ज्यादा धार्मिक है, सबसे ज्यादा धार्मिक है ना, सबसे ज्यादा काम करता है। आप जितने ज्यादा धार्मिक पथ में आगे बढ़ते हो, इतने ज्यादा जो काम प्रभु आपको सौंपा है वो काम करना। पढ़ाई प्रभु सौंपा है बच्चों को, सौंपा नहीं पढ़ाई, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई सौंपा है तो आप बोलोगे नहीं, मैं रोज दुआ प्रार्थना करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। क्या बोलेगा प्रभु? और जिसको जो काम दिया है बोलेगा भाई मैं काम नहीं करूंगा, रोज दुआ प्रार्थना करूंगा, उपवास प्रार्थना करता रहूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। तो प्रभु क्या बोलेगा? भाई जो काम दिया था तू नहीं कर रहा, तू मेरे पास रहना चाहता, मेरी उपस्थिति में, तुझे अपने पास ही बुला लेता हूँ। बोलेगा ना, भाई क्यों तकलीफ कर रहा तू, ज्यादा उपवास मत कर, तुझे बुला लूंगा अपने पास। फिर घर वाले आके फिर रोना धोना पीटना स्टार्ट है। इसलिए जो काम प्रभु दिया है वो काम करना। भाई तालियां बजाने के लिए 400 बजा दीजिए।
हमेशा इस बात को याद रखें। आपको घर में झाड़ू पोछा है, घर की है औरत हो, माँ हो, बहन हो, वो काम दिया है, वो काम ज्यादा से ज्यादा ये देखो कि मैं कितना साफ रखूंगा, कितने खाना इतना अच्छा से बनाऊंगा, मेरे आदमी मुंह पे लेते ही बोलेगा वाह। नहीं तो आदमी के ऊपर गुस्सा हो के ये नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, खाते रहे। नहीं 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 नहीं, आप लोग बाहर जाते हो, अपने अपने काम करते हो, ऐसे काम करो दुनिया देखे कि सुंदर। प्रभु ने जब दुनिया को बनाया क्या लिखा हुआ है? सब कुछ सुंदर करके बनाया, लिखा है ना, सब कुछ सुंदर करके बनाया। क्या आप और मैं अपने काम को सुंदर नहीं बना सकते? बना सकते ना। मुझे प्रभु सिलाई के लिए दे रहा है तो अच्छे से सिलाई करो ना, खाना बनाने के लिए अच्छा से बनाओ, झाड़ू पोछा अच्छा से करो। काम तो काम है, प्रभु के लिए कर रहा हूं मैं, किसी इंसान के लिए नहीं कर रहा हूं। समझते हो मेरी बात को? आपको कोई जगह में किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, अच्छा से विश्वस्त होके 8 घंटा बोला गया 8 घंटा कीजिए। कोई कोई तो 2 घंटे काम करते, बैठे रहते, गप्पे मारते रहते हैं। देखने से लगता है कि प्रभु को जानते ही नहीं है। सच बात की नहीं है? नहीं, काम चोरी नहीं करो, काम चोरी नहीं करो। मैं पास्टर हो के 20 साल हो गया, मेरी जिंदगी के ऐसे एक साल था मेरे जीवन का ऐसे एक साल रहा, ऐसे एक साल रहा मेरे जीवन में। क्या सोचता था, अरे बाइबल पढ़ के तैयारी करना क्या जरूरी है, मैं इतना जानता हूं, आगे डायलॉग मारूंगा सामने, है परिश्रम नहीं। और वो जिंदगी का सबसे ज्यादा दुख का दिन है जो मुझको याद करता उस साल को। मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाता है, वैसे जिया कैसे पार कर, ऐसे कैसे जी लिया मैंने एक साल को। नहीं, प्रभु आपको जो काम दिया है वो काम कीजिए। 11:28 पढ़िए मत्ती, जल्दी खत्म कर दूंगा। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, ध्यान से सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। इसका अर्थ क्या है? यदि आप परिश्रम नहीं करते हो, बोझ से दबे हुए हो, यीशु मसीह के पास मत आना। समझ गए? समझ गए ना? परिश्रम करने वाले फिर भी बोझ से दबे हो, परिश्रम करने के बाद भी यीशु मसीह के पास आना, वो तुम्हें विश्राम देगा। और परिश्रम नहीं करते हो, यीशु मसीह के पास आते हो, प्रभु बोलेगा पहले जाके परिश्रम कर, नहीं तो बोझ से हमेशा कुछ। इसलिए परिश्रम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मसीहत में परिश्रम जरूरी है। जो काम में प्रभु रखा है वो काम अच्छा से करना, अच्छा से करना, तभी क्या होगा? काम सफल होगा। यीशु मसीह को क्या काम दिया गया था? क्या काम दिया गया था? वो दुनिया को आए, प्रचार करे, चंगाई दे, लोग के राज्य के सुसमाचार को सुनाए। और यीशु मसीह ने सब किया, अच्छा से किया। इसलिए क्रूस में जब मरता है क्या कह रहा है? क्या कह रहा मरने से पहले? पूरा हुआ, पूरा हुआ। तूने जितने काम दिया था A to Z सारे काम को मैंने पूरा करके दिखाया। ऐसे कर पाओगे? चर्च आने से पहले, विश्राम में प्रवेश करने से पहले प्रभु को बोलोगे, हे प्रभु पूरा हुआ, क्योंकि तूने मुझे जो काम दिया था मैंने पूरा किया। अभी तेरे विश्राम दिन में क्या है? मैं प्रवेश करने के लिए लायक हो। मुझे हमेशा याद रखना, वो काम विश्वास से आप नहीं किए, कठिन परिश्रम के साथ नहीं किए, सुंदर बना के नहीं किए। प्रभु के विश्राम दिन में प्रवेश करने के लिए आप और मैं किसी हाल में भी लायक नहीं। ये देखिए, जो काम प्रभु ने सौंपा है, कितने विश्वस्त क्या आपने किए, कितने सुंदर बनाए हैं इसको, कितने सजा के रखो इसको, वो देखना चाहिए।
यीशु मसीह कंटिन्यू काम कर रहा, अभी भी कर रहा है। क्या लिखा है? वो आपके मेरे लिए क्या है? वकील है, काम कर रहा अभी बैठ के। आपके मेरे लिए क्या कर रहा है? बातें कर रहा। ये मेरे बेटा मेरी बेटी है। पवित्र आत्मा काम करता है। हाँ, आपको मुझे सजाता है, आपको मुझे सिखलाता है, वचन को बतलाता है कि आप और मैं वचन में चले, आप और मैं उनके पीछे चले हैं। और पवित्र आत्मा की तरह काम ना करे, यीशु मसीह की तरह काम ना करे, आलसियों के बैठ जाए, काम को चोरी करे, तो प्रभु कभी पसंद नहीं करता, कभी पसंद नहीं करता। आप कुछ नहीं सोचो, आप और मैं कितने हालेलुया, कितने होशाना, कितने तालियां, कितने उठक बैठक, सब बेकार। सच्चाई है, मसीहत में काम जरूरी है, काम जरूरी है। इस बात को याद रखना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने विश्राम किया। लिखा है ना, विश्राम किया। आप ये बोलोगे भाई 6 दिन काम करूंगा, 7वें दिन भी काम करूंगा और थोड़ा आ जाएगा माल पानी, वो तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। एक दिन जब प्रभु विश्राम के लिए आपको मुझे दिया है, करना जरूरी है। दुनिया की कोई अमीर इंसान नहीं है जो 7 दिन काम करता है। कोई इंसान है अमीर इंसान जो 7 दिन कंटिन्यू काम करता है? नहीं करता। टाटा, बिरला, डालिया, बिल गेट्स, जिसके बारे में भी आप सोचो, जो बड़े बड़े इंसान है दुनिया में, वो सिर्फ 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन पक्का विश्राम करते हैं। क्यों? विश्राम जब करते हो क्या होता है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अभी सारे ध्यान से सुनिए। क्या होता है जब आप काम करते हो, काम करते हो, काम करते हो, क्या होता है? अपने काम को देखते हो, आसपास के लोग को देखते हो, देखते रहते हो ना, उसको देखते हो, अपने काम को देखते हो, उसको देखते हो, अपने काम को देखते हो। लेकिन जब विश्राम करते हो क्या होता है? खुद को देखते हो। विश्राम करते खुद को देखते हो और परमेश्वर को देखते हो। देखते हो? आप थके भागे 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 बैठ गए, किसको देखोगे? खुद को देखोगे। और किसको देखोगे? आपके मेरे परमेश्वर को देखोगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए विश्राम क्या है? जरूरी है। विश्राम जरूरी है। यहोवा परमेश्वर के लिए क्या है? 7वां दिन विश्राम के लिए लिखा है ना, अपने लिए नहीं। कोई तो 6 दिन कपड़े साफ नहीं करेंगे, बातें नहीं करो। 6 दिन अपने कपड़े साफ नहीं करते, 7वां दिन सारे कपड़े साफ करेंगे और चर्च आने में लेट। और वो सारे काम करेंगे जो 6 दिन में नहीं किए। घर सफाई, बर्तन सफाई, सारी चीजें करेंगे, कपड़े साफ। अरे भाई, विश्राम दिन कंप्लीट विश्राम, 24 घंटे कंप्लीट विश्राम। प्रभु के उपस्थिति में आना काम है। नहीं आगे तो कैसे होगा? प्रभु आपको मुझे 6 दिन थोड़ा मांग रहा, हाँ दुआ प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन 7वां दिन कंप्लीट आपको मांग रहा, संपूर्ण मांग रहा कि उनकी उपस्थिति में आप पर आए और विश्राम करें। विश्राम नहीं करोगे, क्या लिखा है? बड़े अच्छा चीज लिखा है, ध्यान से सुनो। बड़े अच्छा चीज लिखा है। क्या लिखा है? मेरा जुआ नहीं, 3 पढ़ूंगा। और परमेश्वर ने 2 का 3 उत्पत्ति। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि रचना के सारे काम से विश्राम किया। 7वें दिन को क्या किया? आशीष दिया और पवित्र। जब विश्राम करते हैं, याद रखिए, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब विश्राम करते हैं क्या होता है? प्रभु आशीष देता है। सिर्फ 7वां दिन रोज विश्राम करोगे, नो आशीर्वाद, कोई आशीर्वाद नहीं है। 7वें दिन जब प्रभु के दिन में विश्राम करते हो, वो आशीष का दिन है। दूसरा काम क्या होता है? प्रभु ने उसको पवित्र ठहराया। और आप और मैं 7वें दिन जब विश्राम करते हैं, पवित्रीकरण में चलते हैं, कि शुद्धिकरण में चलते हैं। आप और मैं पवित्र होते जाते होते जाते होते जाते। और दूसरे दिन विश्राम करेंगे तो क्या होगा? आशीष नहीं आएगी, किसी हाल पे भी आशीष नहीं आएगी।
आपको अभी ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए, भाई मैं विश्राम करता हूँ तो दूसरों के लिए आशीष का कारण है ना दूसरों के लिए श्राप का कारण है। आप 6 दिन विश्राम करोगे तो किसके लिए आशीष आएगा? आप सबके लिए श्राप बन जीने लग जाओगे। अरे काम नहीं करता, घर में बैठे रहता, कुछ भी नहीं करता, लड़ाई झगड़ा है होता रहेगा ना, श्राप आता जाएगा। याद रखिए 6 दिन कठिन परिश्रम और 7वें दिन किसके लिए? यहोवा परमेश्वर के लिए, जो आपको मुझे बनाया है, आपको मुझे निर्माण किया, सृजा है और आपको मुझे अच्छा अच्छा काम दिया है। वो परमेश्वर जब काम दिया है, जीवन दिया है, एक दिन उनके लिए बनता है। हमेशा याद रखें, किसके लिए? कंप्लीटली उनके लिए बनता है। आप विश्राम के लिए ऐसे भी कर सकते हो। ध्यान सुनना, जस्ट 2 मिनट खत्म कर दूंगा। शनिवार शाम 7 बजे शुरू करके रविवार 7 बजे खत्म कर सकते, क्योंकि सोमवार को बच्चों का स्कूल होता है। कोई होमवर्क कुछ है तो आप क्या कर सकते हो कि बाहर जाके कुछ लाना है तो ला सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, भाई नहीं मैं पूरा संडे विश्राम करूंगा। 24 घंटा कैसे होगा? 24 घंटे कैसे होगा? शनिवार रात 12 बजे से रविवार की रात 12 बजे। ये आपको देखना है 24 घंटे कौन सा दिन आप विश्राम करोगे और प्रभु के लिए विश्राम करोगे, और वो आशीर्वाद का कारण होगा। आप प्रभु के लिए विश्राम नहीं करोगे, किसी हाल में भी आशीर्वाद का कारण नहीं। प्रभु आपके मेरे साथ रहे, आपको मुझे बहुत ऐसे आशीर्वाद है। आपके मेरे विश्राम दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण हो। आपके मेरे काम करना दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण हो और सुंदर बने। आइए सब आंखें बंद करेंगे, सब चुपचाप बैठना, कोई बातें नहीं करना, चुपचाप बैठना, कोई बातें नहीं करना, बैठना, सब बैठना, कोई बातें नहीं करना। प्रार्थना करेंगे। चुपचाप बैठना। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तू हमारे साथ बातें किया है। हमें तू ऐसे आशीर्वाद दे कि कठिन परिश्रम करे और तेरे विश्राम दिन को पवित्र करके प्रभु माने। तेरे विश्राम दिन को सही से बनाए प्रभु, तेरे विश्राम दिन को सही सोच के आए और तेरे आशीर्वाद दे। महिमा तू मांगो, इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।